तो चलो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां पर एक चुड़ैल का साया रहता है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है जहां एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन के आसपास कोई भी आदमी नहीं रहता था और वहां आसपास कोई घर नहीं था और वहां पे बहुत ज़्यादा जंगल ही जंगल था। उस रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए गांव वाले बहुत ज़्यादा ही डरते थे। गांव वाले लोगों का कहना है कि इस जंगल में कोई एक अत्याचारी चुड़ैल रहती है। वालों का कहना है कि जब भी उस स्टेशन पर रात को कोई भी व्यक्ति इस ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हो तो वो चुड़ैल जंगल से बाहर आकर दरवाजे खटखटाती है और लोगों को बहुत ज़्यादा डराती है। एक बार उसी गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम था राहुल उस रेलवे स्टेशन पे एक रात बिताने का फैसला लेता है। राहुल गांव वाले लोगों के बातों पर विश्वास नहीं करता था और तो और उसे रातों को डर भी नहीं लगता था। तो एक रात वो उस रेलवे स्टेशन पे जाता है और एक जगह पर जाके बैठ जाता है। राहुल को रेलवे स्टेशन पे बैठे बैठे काफ़ी समय हो चुके थे। अब रात के 12 बज जाते हैं। तभी उसे एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है तो वो प्लेटफॉर्म पर जाता है और प्लेटफॉर्म पर जाके खड़ा हो गया। तभी राहुल देखता है कि एक ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर आके लग जाती है। जैसे वो उस ट्रेन में चढ़ता है तो वो चढ़कर देखता है कि सामने एक साया है। वो साया बहुत ही आकर्षक और डरावना था। तभी राहुल को उस चुड़ैल की याद आ जाती है तो राहुल सोचता है अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे वापस उतर जाता हूँ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वो कोई साया नहीं, वो एक चुड़ैल थी। अब चुड़ैल थोड़ी सी हंसी और राहुल की ओर बढ़ने लगी। तभी राहुल भी धीमे से उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी राहुल ने उससे पूछा तुम कौन हो और क्या चाहती हो। चुड़ैल ने राहुल को एक मुस्कान दिया और कहा मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल ने फिर कहा मैं ज़िंदगी भर अकेलेपन का महसूस कर रही हूँ, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ समय बिताना चाहते हो। राहुल रोमांचित होने के बावजूद भी अपनी सावधानी बरकरार रखी और उस चुड़ैल से पूछा कि तुम मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं करोगी। चुड़ैल ने गहराई से हंसते हुए कहा जब तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हारे अंदर की ज़िंदगी को चुरा लूँगी और तुम्हें मेरी ज़िंदगी में बंद कर लूँगी। अब राहुल को भय और डर ने घेर लिया। राहुल चुड़ैल की ओर बढ़ते हुए कहा कृपया मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़ दो और मैं गांव वालों को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, तो मुझे कृपया करके छोड़ दो और मुझे माफ़ कर दो। अब चुड़ैल ने हंसते हुए कहा मुझे यकीन है कि तुम कुछ करोगे नहीं, लेकिन ध्यान रखो मैं हमेशा ही इस रेलवे स्टेशन पे रहूँगी और तुम्हें हमेशा के लिए नज़दीकी तरीके से ध्यान रखूँगी। अब चुड़ैल ने एक खतरनाक हंसी हंसी और जंगल की ओर वापस जाकर लौट गई। अब राहुल ने जरा भी देर नहीं की, जैसे ही उसके जाते ही वहाँ से वो भी जल्दी से निकल आया। इस घटना के होने के बाद से उस गांव वालों ने रात को उस रेलवे स्टेशन पर रहने से इनकार कर दिया क्योंकि सभी गांव वालों को ये डर था कि चुड़ैल उनकी ज़िंदगी में घुस जाएगी और उन सभी गांव वालों को बंद कर देगी। जो भी गांव वाले लोग उस रेलवे स्टेशन पर रात गुजारने की कोशिश की उन सभी के साथ ऐसा ही होता गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी भूतिया रेलवे स्टेशन, तो कमेंट में आप बता सकते हो और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये मेरी एडिटिंग कैसी है आप ये भी बता सकते हैं, तो मैं अपनी एडिटिंग को सुधार सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और ज़रूर कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं चलो अगले वीडियो।